Guys, good evening. So today I'm going to start a new chapter, and the chapter is here relation and function. Okay, so relation and function we will discuss today. Basically this chapter will be helpful for the student of class 11 as well as 12. So before I'm going to the direct definition of relation or function, here I will discuss some basic concept, okay, and which will be very helpful to study in relation as well as function. Okay, so you see, first of all, ordered पेयर बोल के एक चीज़ होता है, इसको हम लोगों को चाहिए. ठीक है, रिलेशन को स्टडी करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर बहुत ज़रूरी है. ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. देखो, हम इसमें सिंपली जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेशन एंड फंक्शन के लिए चाहिए उसको सिर्फ हम इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा. इसका जो डिटेल्स है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर और कुछ आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल के भी आएगा, ये सब चीज़ का ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बनाया है. उसमें होने से उसमें जाके भी तुम लोग देख सकते हो. ठीक है, तो देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है. इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें ये कुछ इस टाइप का दो एलिमेंट्स होता है. ठीक है, और इसमें ये दोनों को हम लोग कॉमा दे के सेपरेट कर लेते हैं. तो देखो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, दो एलिमेंट्स होता है, दो चीज़ होता है, जिसको हम लोग ऐसा करके फास्ट ब्रैकेट देके हम लोग इसे एनक्लोज कर देते हैं. और ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं गाइस, ये दोनों को हम इसमें कॉमा यूज करके सेपरेट कर देते हैं. बस इसको याद रखो. सो ऑर्डर्ड पेयर, इस टाइप का ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलेगा इन दिस ईयर. एंड देन ये ऑर्डर्ड पेयर का ये जो ये है ना, इसको हम लोग क्या बोलेगा, फर्स्ट कंपोनेंट. फर्स्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर. एंड बी जो है ना, ये बी को हम लोग क्या बोलेगा, दिस इज सेकेंड कंपोनेंट. ओके, दिस इज कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट. ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट. अभी देखो ये जो ऑर्डर पेयर है, इसमें और एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को चाहिए, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर. इसका बारे में हम लोग बोलेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को चाहिए. इक्वलिटी ऑफ two ordered pairs. So we consider here one ordered pair is this one, A1 and B1. This is an ordered pair. And another, you see, suppose we consider A2 and B2, और एक ordered pair ले लिया. Then these two ordered pair will be equal. ये जो फर्स्ट कंपोनेंट और इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ये दोनों क्या होना है, इक्वल होना है. एंड द सेकेंड कंपोनेंट क्या होना है गाइस, इक्वल होना है. दैट मीन्स टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर corresponding components are equal. And conversely also we can say, if their corresponding components are same, then we can say the ordered pair are equal. ठीक है, सो इसमें ये कॉन्सेप्ट को याद रखो. ये यहाँ से क्या होता है, if and only if क्या होता है, this A1 equal to B1 and A2 equal to क्या होता है गाइस, B2 होता है. बस दिस वन. और इसमें देखो if and only if दे दिया है, क्योंकि देखो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने से ये मिल जाता है हम लोगों को. एंड देन ये दोनों इक्वल होने से हम लोगों को ये ऑर्डर्ड पेयर भी क्या होगा, मिल जाएगा, इक्वल होगा. इज इट ओके? ओके गाइस, सो ये ऑर्डर्ड पेयर का इक्वलिटी हम लोगों को ओके. अभी देखो ये ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है. फर्स्ट ईयर में क्लास 11 में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है. देखो, जो इफ सपोज मान लो ऐसे दिया है, x, 3 equal to 5, y minus 1, then yes, find x and y. बस देखो क्या दिया है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे दिया, और ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल होने से यहाँ से x एंड y का वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग को चाहिए. ठीक है, देखो दिस इज वेरी सिंपल. So how we can find the value of x and y? You see, this is given. Yes, x, 3 equal to
5 comma y minus 1. This is given. Yes, since this is given, so from this on what we get, guys, here this x is equal to 5. This x will be 5. Sorry, this is 5, not the y. This will be 5 क्योंकि इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होगा. एंड यहाँ से क्या होगा, ये जो सेकेंड कंपोनेंट है ये दोनों भी इक्वल होगा. दैट मीन्स दिस 3 विल बी y माइनस ऑफ 1. यस, तो यहाँ से देखो ये जो x इज इक्वल टू 5 तो मिल गया. और यहाँ से हम लोगों को 3 ये -1 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ तो +1 होगा इक्वल टू y होगा. दैट मीन्स 4 इक्वल टू कितना होगा, y होगा. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना है, यहाँ में गाइस 4 है एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी हियर 5 बस. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी दे विल सेट. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी गाइस. हम इसमें देखो कुछ NCERT का कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व कर देगा, तो वहाँ में देखो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको हम लोग सॉल्व करके देखेगा. ठीक है, नाउ कम टू कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो गाइस देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है, दो सेट का मल्टीप्लिकेशन है. वन काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू सेट्स. ठीक है, जैसे हम लोग सिंपली जो रियल नंबर में और नेचुरल नंबर में हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन करता है वो मल्टीप्लिकेशन सिर्फ रियल नंबर, सिर्फ दैट मीन्स नंबर सिस्टम में होता है. लेकिन इन केस ऑफ सेट थ्योरी हम लोग मल्टीप्लिकेशन को इसमें याद रखो कार्टेशियन प्रोडक्ट करके सेट करेगा. सो बिफोर आई एम गोइंग टू द डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जस्ट आई विल टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट. ओके, सो यू सी द एग्जाम्पल. So suppose we consider here one set A. Yes, and जिसमें क्या क्या एलिमेंट है, A and B है. And another set we consider which is B and which consists the element, these are X and Y. Yes, देखो we consider two sets, one is A, another is B, and A contain this A comma B and B set contain X and Y. Then their Cartesian product also will be a set. Okay, A and B का Cartesian product भी क्या होगा, सेट होगा. और इस सेट में किस टाइप का एलिमेंट होगा, देखो कैसे करके लिखना है. तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो फर्स्ट सेट है ना, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग चूज करेगा. बस याद रखो, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग चूज करेगा. और ये फर्स्ट एलिमेंट का साथ इसका जितना एलिमेंट्स रहेगा एक एक करके ले लेगा. तो देखो ये एक्स का साथ एक बार ले लो और इसको हम लोग ऐसा ऑर्डर पेयर जैसा करके लिखेगा, ए कुमा एक्स. ठीक है, एक ऑर्डर पेयर एलिमेंट मिल गया. एंड ए का साथ अगेन किसको ले लो, वाई को ले लो. सो क्या करेगा, ए कुमा वाई मिल जाएगा. यस गाइस, ए कुमा क्या मिल गया जाएगा, y मिल जाएगा. ओके, एंड देन सिमिलरली इसका सेकेंड जो एलिमेंट है उसको ले लो. जैसे b है, b लेके सेम वे b एक बार x का साथ ले लो और उसको हम लोग ऐसे करके लगेगा. ठीक है, b कुमा x. एंड सिमिलरली b किसका साथ ले लो, y का साथ. दैट मीन्स क्या होगा गाइस, b कोमा y हो जाएगा बस. यस गाइस, तो हम लोगों ने क्या किया, देखो गाइस एकदम इजी है. जस्ट हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया फर्स्ट सेट का और ये एलिमेंट्स का साथ ये सेकेंड सेट का जितना एलिमेंट्स रहेगा सबको ऐसे करके एक एक करके ले लो. एंड सिमिलरली जो सेकेंड एलिमेंट होगा उससे भी ऐसा करके ले लो सब एलिमेंट. अभी इसमें और एक एलिमेंट होने से उसको भी ऐसा करके ले लेना है बस. सो ये देखो सेट हो गया एंड दिस सेट कंटेन हियर यू सी ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, तो यही सेट को हम लोग ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल देते हैं गाइस. देखो, एंड ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ऐसा करके डिनोट करते हैं, ये
कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, बस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बोल देते हैं। यस गाइस, देखो, सो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज नथिंग, दिस इज ए सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, अगेन यू सी हियर, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स वगैरह है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर्स में देखो, एक बात याद रखो, ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, जैसे मान लो ए बी एंड बी, देखो ये सब फर्स्ट कंपोनेंट देखो फर्स्ट सेट में है, ए बी का अंदर में है। यस गाइस, एंड सिमिलरली देखो इसमें एक्स वाई ये सब जितना सेकेंड कंपोनेंट होता है ना, दिस आर बिलोंग्स टू क्या होता है, सेकेंड सेट होता है। यस गाइस, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आर वेरी इजी। ओके, देखो और एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ये चाहिए गाइस। ठीक है, तो इसको आराम से ही करना है। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो सपोज वी कंसीडर ये सेट ए एंड जिसका अंदर में कितना है, सपोज 1 2 3 4 है, एक सेट ले लिया। यस, और एक बी सेट ले लो, और जिसका अंदर में क्या है गाइस, कुछ भी ले सकते हो, सपोज ए एंड बी है। यस, देन व्हाट विल बी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी? फर्स्ट ऑफ ऑल ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी विल बी दिस वन, एक सेट होगा जिसका अंदर में ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आएगा। नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर्ड पेयर हियर? इसमें फर्स्ट एलिमेंट को चूज करो और एक एक करके ऐसे करके ले लो। सो 1 किसका साथ लेगा गाइस, 1, एक बार ए ले लो साथ में, 1 को एक बार किसका साथ लेना है, बी का साथ। सो कितना होगा, 1 बी होगा। सो देखो 1 ने सबका साथ ले लिया, 1 का साथ सबको ले लिया, तो 2 को ले लो। अभी 2 का साथ क्या लेगा, एक बार ए ले लो, एक बार क्या ले लो, बी। सो कितना होगा गाइस, 2a एंड क्या होगा, 2 ऑफ बी। बस हो गया। एंड देन क्या करना है गाइस, बोलो, एंड देन 3 ले लो। सो 3 का साथ क्या करना है, एक बार ए लेना है, एक बार बी लेना है। तो लिखो ऐसे करके 3a 3b ले लिया। और एक बार किसका साथ लेना है गाइस, बोलो, एक बार 4 लेना है। तो 4 का साथ ए, 4 का साथ बी। तो इसमें लिखो 4a एंड 4b। बस, सो दिस इज आवर सेट। यस, दिस इज द सेट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके गाइस, बस दिस इज आवर रिक्वायर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यस, अभी देखो इसमें भी थोड़ा ध्यान से देखो, इसका जितना फर्स्ट कंपोनेंट है, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट वगैरह है ना, 3 3 4 4, ये सब कितना है, फर्स्ट सेट में है। देखो फर्स्ट सेट में है। ठीक है, एंड सिमिलरली देखो ये जो सेकेंड वाला है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये सब कहाँ में है, देखो सेकेंड सेट में है। दैट मीन्स इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ये हमेशा फर्स्ट सेट में होता है, सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड सेट में होता है। ठीक है गाइस, सो आई होप ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट बहुत ही ईजी है। नाउ यू कैन फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी सेट्स। ओके, सो इसका डेफिनेशन कैसा होगा, देखो हम इसमें जस्ट रफ एक डेफिनेशन दे देगा। तो इसमें हम लोग क्या करेगा, देखो हम रफ डेफिनेशन दे रहे हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। गाइस नॉन एम्प्टी क्यों लेगा, देखो इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होने से जब एम्प्टी हो जाएगा, जैसे मान लो फर्स्ट सेट में पूरा क्या है, एम्प्टी है, तो जब एम्प्टी रहेगा तो एम्प्टी होने से ये तो कैसे ही करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या लिया है, तो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। ठीक है, द कार्टेशियन product of A and B
इज डिनोटेड बाय, कैसे करके हम लोग डिनोट करते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, बस ऐसे करके हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, हम इसमें रफ डेफिनेशन दे रहे हैं, एंड इट इज डिफाइंड बाय, किस टाइप का होता है गाइस, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इस टाइप का होगा, ये एक सेट होगा, एक सेट होगा, और इस सेट में किस टाइप का एलिमेंट रहेगा गाइस, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट रहेगा, सच दैट ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना एक्स, फर्स्ट कंपोनेंट, ये कहा जाएगा फर्स्ट सेट में जाएगा, एंड जो सेकेंड कंपोनेंट कहा जाएगा सेकेंड सेट में जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये हमें क्या होगा गाइस, इसमें देखो ये जो एक्स है ना, ये जो x है ना, ये दिस इज बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y बिलोंग्स टू कहाँ होगा गाइस, कैपिटल B में होगा, बस। सो दिस इज द सेट। हम इस पर सेट बिल्डर फॉर्म में जस्ट रफली एक डेफिनेशन दे दिया, क्या लिखा है देखो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट B को हम लोग ऐसे करके डिनोट करेगा। ठीक है, दिस वाई वी डिनोट हियर एंड जस्ट वेट गाइस, and it we define this way। ठीक है, so this is our Cartesian product of A and B। I hope this is clear now। ठीक है, अभी गाइस ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है A and B में, इसमें देखो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और इसमें देखो ग्राफिकली हम लोग इसमें रफली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे देता है। हम सपोज मान लो एक सपोज स्टेट, और जिसका अंदर में कितना था 1 2 3 4, अभी जो लिया था हम एग्जाम्पल से, और इसमें क्या था A एंड B था। यस, तो क्या होता है गाइस, देखो 1 A का साथ भी जाता है, 1 B का साथ भी जाता है। यस, सिमिलरली हम लोगों को क्या हुआ था गाइस, देखो 2 A का साथ भी गया था, 2 B का साथ भी गया था। यस, 3 किसका साथ जाएगा गाइस, A का साथ जाएगा, 3 किसका साथ जाएगा, B का साथ, 4 भी किसका साथ जाएगा, A का साथ एक बार जाएगा, 4 B का साथ एक बार जाएगा, बस। सो दिस इज जस्ट सिंपली ये कार्टेशियन प्रोडक्ट B का एक जस्ट ग्राफिकल डेफिनेशन हम देते हैं, जो ये 1 एक बार A का साथ लेगा, 1 एक बार B का साथ लेगा, बस। सो नाउ कम टू आवर एग्जाम्पल्स गाइस। ये जो हम एग्जाम्पल्स लिया था ना, इसमें देखो कुछ चीज़ दिखाई देता है। देखो ये जो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था गाइस, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जाम्पल का बारे में थोड़ा देखो। इसमें क्या दिया है, क्या है, एन ऑफ ए कितना है गाइस, देखो एन ऑफ ए 2 है गाइस। देखो एन ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो इसमें कितना है 2 है, एक ए और एक बी, सो देयर आर 2 एलिमेंट्स आर इन ए। And similarly here number of B, number of element in B also here कितना है 2। Yes, and you observe here how many elements are in A Cartesian product B। इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4, तो इसमें कितना एलिमेंट होता है। सो एन यहाँ में क्या मिला है गाइस हम लोगों को, देखो एन ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितना एलिमेंट मिला है गाइस, 4 एलिमेंट्स मिला है। And similarly you observe this second question, second examples। Yes, in the first set what is the value of n of a guys, this is 4, देखो 1 2 3 4, and what is the value of n of b here, n of b is nothing 2, and you observe here how many elements are there, there are elements are there, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसमें एन ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो है ना, ये कितना आया है 8 आया है। अभी देखो ये दोनों एग्जाम्पल से हम लोगों को एक चीज़ देखो क्लियर हो जाता है, जो ये दोनों को जब मल्टीपल करोगी ना, ये दोनों को जब मल्टीपल करोगे, ठीक है, ये दोनों को वैल्यू देखो, ये दोनों को मल्टीपल करो, ये दोनों को मल्टीपल करने से हमेशा क्या आ जाता है 8 आ जाता है। देखो 4 × 2 कितना आता है 8। इसमें भी देखो ये दोनों को मल्टीपल करके देखो, तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ
the number of element in A as well as the number of element in B. Okay, so that means what we see here, guys, so from this one we can say number of element in A Cartesian product B is nothing the product of NA and N of B. Is it okay? So this is our one like formula. ठीक है, इसको याद रखो. कभी कभी यहाँ से सपोज दे दिया, सपोज हम लोगों को कितना है 6, इसका वैल्यू हम लोगों को दे दिया 3, सो व्हाट विल बी दिस वन दे सकते हैं. और सपोज दिस वैल्यू इज सपोज 1 और इसका वैल्यू सपोज 3, सो व्हाट विल बी दिस वन. This type of question maybe they will set for 1 marks. Okay, so I think this A Cartesian product B or Cartesian product of two sets ordered pair, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है. ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो ordered pair and Cartesian product of two set का ऊपर जितना क्वेश्चन से जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेगा. एंड गाइस याद रखो ये क्वेश्चन जो होगा ना, दिस क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 एज वेल एज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12. ठीक है, क्योंकि 12 में भी देखो एक एक्सरसाइज है रिलेशन एंड फंक्शन एंड व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये 12 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए, दैट मीन्स द रिलेशन एंड फंक्शन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये सब तुम लोगों को थोड़ा अच्छा से पढ़ना है पहले. ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ NCERT बुक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेगा. इफ दिस वन इक्वल टू दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. देखो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुका है, फिर भी हम यहाँ में कर देता है. देखो यहाँ में दो ऑर्डर्ड पेयर दिया है एंड दे आर इक्वल एंड देन फ्रॉम दिस वन वी नीड द वैल्यू ऑफ x एंड y ओनली. ओके, so how we can find, you see question number 1. so this is given. yes guys, क्या दिया है, अरे सॉरी, x by 3 plus on y minus 2 by 3. this ordered pair is equal to कितना है guys, this is equal to 5 by 3 comma 1 by 3. yes, so this is given. So from this on what we get guys here, this first component will be equal to this first component and ये जो second component है this will be equal to this second component. that means if two ordered pairs are equal then corresponding components are also will be equal. so from this on what we get here, x by 3 plus on equal to 5 by 3. yes, एन क्या मिलेगा इसमें गाइस, देखो y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. so from this one guys what we get here, from this one you see x by 3 equal to 5 by 3. इसको राइट साइड में लेके जाओ, 1 को उस साइड में जाने से क्या होगा, -1 होगा. so x by 3 equal to कितना होगा, if we take the LCM, so LCM will be 3, so 5 minus 3 हो जाएगा. आई होप ये कैलकुलेशन तुम लोग को सबको आता है, so इसलिए हम थोड़ा जस्ट रफली कर रहे हैं गाइस. 2 by 3 होगा, so this 3 is cancel, so x will be 2 here. yes, so x का वैल्यू कितना मिलेगा गाइस, 2 मिलेगा. so similarly here also you get here y will be 1 by 3 plus 2 by 3. yes, उसको राइट साइड में लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा. so 3 will be LCM, so 1 plus 2 this is y, so 3 by 3 this will be y, so from this on y will be 1. yes, so एक वैल्यू कितना आया है गाइस, y इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू कितना आया है, 2 आया है बस. so this is the required value of x and y. सो देखो गाइस सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है इफ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स. ए में कितना एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है एंड द बी सेट दिस वन. अभी देखो बी में भी कितना एलिमेंट होगा, 1 2 3. बी में भी कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है. देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी. गाइस देखो वेरी इजी क्वेश्चन.
ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स, बी दिस वन दिया है, दैट मीन्स बी में भी 3 एलिमेंट्स है। सो ऑब्वियसली ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितना एलिमेंट होगा, 3 × 3 होगा, क्योंकि वो दोनों का सिंपली मल्टीपल करने से जो होता है वही होता है रिजल्ट। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एलिमेंट्स होता है। सो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितना एलिमेंट होगा गाइस, 9 एलिमेंट होगा। सो हम लोग क्या करेगा गाइस, देखो वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप यू कैन इजीली सॉल्व हियर। सो गिवन a इक्वल टू n ऑफ a इक्वल टू कितना दिया है गाइस, 3, एंड b इज दिस वन 3 4 5, यस दिस इज गिवन। देखो ये हम लोगों को दिया हुआ है। सो यहाँ से n ऑफ b कितना मिलेगा गाइस, दिस विल बी 3। सो वी हैव if relation between a Cartesian product B का number of element is equal to n of A into n of B. This relation we know. So this value 3, this the value of this one is 3. So 3 into 3, so this will be 9. So the number of elements in here ये Cartesian product B का कितना होगा guys, 9 होगा। देखो कितना easy है। Yes. क्वेश्चन नंबर 3 उसी क्वेश्चन नंबर 3 तो ऑलरेडी हम ऑलरेडी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी वी कैन वी सॉल्व हियर। सो जस्ट यू सॉल्व योरसेल्फ हियर। A is given, G is given, then you need the value of G Cartesian product A and A Cartesian product B. These are very easy. Okay, now you see here क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखो स्टेट वाइदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। If it is false, rewrite the given statement correctly. कुछ सेट्स दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये स्टेटमेंट करेक्ट है और रॉन्ग है, that means true or false, you have to mention that. And if the statement is incorrect, then you have to write the statement is correctly. Okay, so you come to first question, 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो P एक एलिमेंट है जिसका अंदर में क्या है, M and N है। तो देखो कितना एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 एलिमेंट्स आते हैं, याद रखो। Q में भी 2 एलिमेंट्स है, एक क्या है N M। देन देखो P में 2 एलिमेंट्स, Q में 2 एलिमेंट्स, तो P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q में कितना एलिमेंट्स होना चाहिए गाइस, 4, क्योंकि 2 × 2 मतलब 4 एलिमेंट्स होना चाहिए। लेकिन इसमें कितना दिया है, 2 एलिमेंट्स दिया है, 1 2। इसमें 4 होना चाहिए लेकिन इसमें 2 दिया। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सो नाउ वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट इज करेक्टली। सो जस्ट यू दिस इज गिवन, सो यू जस्ट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q हियर। ओके, सो व्हाट विल बी द करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज गिवन, P में कितना दिया है गाइस, देखो P में दिया है तुम्हारा M N एन Q एक सेट दे दिया जिसका अंदर में क्या दिया है, N N। सो दिस इज गिवन। सो P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q क्या होगा बोलो, यस P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q, इसमें क्या क्या रहेगा गाइस बोलो, M N रहेगा, M M रहेगा, यस। सो M N दे दो, M M दे दो, बस हो गया। अभी इसको भी ले लो, N N का साथ ले लो, N M का साथ ले लो, तो क्या होगा, N N का साथ ले लो, N क्या कर लेना है, M का साथ, बस। सो दिस विल बी द करेक्ट, दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ये होगा करेक्ट वर्जन, ठीक है। दिया है इफ A and B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A and B दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट से, देन A Cartesian product B is a non-empty set of ordered pair X Cartesian product X, Y, ठीक है, सॉरी। देखो क्या दिया है, A and B टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी होगा, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी होगा। एंड उसमें किस टाइप का एलिमेंट होगा गाइस, ऑलरेडी हम डेफिनेशन दे दिया था A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का। A कार्टेशियन प्रोडक्ट B में ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट रहेगा X, Y टाइप का, जिसमें ये जो X होता है ये कहा जाता है गाइस, ये X फर्स्ट में जाता है एंड Y कहा जाता है सेकेंड में जाता है। तो वही को दे दिया इसमें, देखो वही को उन लोगों ने मेंशन किया है हमें। दैट मीन्स दिस का स्टेटमेंट इज ट्रू गाइस, यस। अच्छा गाइस देखो इसमें एक बात हम भूल गया था, पहले बताना था इसको। जैसे A एंड B दोनों को हम लोग नॉन एम्प्टी ले लिया है गाइस, ये दोनों में कोई भी एक एम्प्टी होने से क्या होगा,
जब दोनों में कोई भी एक एम्प्टी होने से देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी ए एम्प्टी सेट, ठीक है। क्योंकि सपोज मान लो इसमें कोई भी सपोज मान लो इसमें एक सेट है, इसमें एक सेट है, तो इसका साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो इस किसी का साथ कनेक्शन ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, किसी का साथ होगा ही नहीं। दैट मीन्स जब कोई भी दोनों में एक जब क्या होता है गाइस एम्प्टी हो जाता है, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑल्सो क्या होता है, एम्प्टी सेट हो जाता है। बस हो गया। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर दिस 3। यस 3 में क्या दिया है देखो गाइस, if a equal to this one, b equal to this one, then find then this one, एक स्टेटमेंट दे दिया, ये this one equal to 5 होता है बोल के दे दिया। सो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में तो कुछ भी नहीं है गाइस, ऐसे जस्ट करने के लिए दिया है। इसमें देखो a कितना दिया है गाइस, देखो a दिया है 1 2, b दिया है कितना 3 4। बस हम लोगों को क्या दिया है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन फाई, दिस वन क्या होता है फाई, वैल्यू a एंड b जो सेट्स दिया है ना, इसका कोई काम ही नहीं है। देखो इसमें देखो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b कार्ट इंटरसेक्शन फाई, सो दिस विल बी 5, क्योंकि b एंड फाई एम्प्टी सेट में इंटरसेक्शन लेने से तो हमेशा 5 होगा। और इसका साथ क्या दिया है, ये दिया, ठीक है। सो अभी देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई विल बी ए 5, देखो इसका वैल्यू 5 है, तो 5 कार्टेशियन प्रोडक्ट ये मतलब क्या होगा 5 होगा। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज क्या है, ट्रू है गाइस। यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो दिस इज ट्रू मिला है, सेकेंड वाला भी ट्रू मिला है, ये जो फर्स्ट है दिस इज क्या है, फॉल्स है। बस दिस इज द। सो गाइस अभी क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, 6 को देखो। 6 में क्या दिया है देखो, इफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू दिस वन देन फाइंड ए एंड बी। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जब दे दिया है तो यहाँ से ए एंड बी लिखना है। तो हम लोगों को मालूम है गाइस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ए बी बी, ये सब क्या होगा, ए में जाएगा। और सेकेंड कंपोनेंट जो है जैसे एक्स वाई ये कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड सेट में जाता है, बस दैट विल बी द रिजल्ट। तो इसमें हम कैसे लिखेगा देखो, सो गिवन क्या दिया है देखो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी दिस इज गिवन, इसमें ए कुमा एक्स है, ए कुमा वाई है, बी कुमा एक्स है, बी कुमा वाई है, बस दिस इज गिवन। सो यहाँ से सिंपली हम लोग वी कैन राइट, यहाँ से ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये सब कहाँ जाएगा, फर्स्ट सेट में जाएगा। दैट मीन्स ए बी बी। तो हम लोग सेट में तो रिपीट नहीं करते हैं गाइस, सेट चैप्टर में हम ऑलरेडी बता चुका है। सो ये क्या होगा, इसमें ए एंड बी रहेगा। एंड बी में देखो क्या होगा गाइस, बी में देखो क्या होगा, ये जो एक्स वाई ये सब रहेगा। दैट मीन्स बी में क्या होगा, एक्स वाई ये सब एलिमेंट्स रहेगा। यस, सो दिस इज द आंसर ऑफ question number 6. Now that's it. So I hope all of you can solve this, all of you can verify this question. Okay, so you see here question number 8 are also easy. Let a equal to this one, b equal to this one, then write a Cartesian product b. So I hope all of you can find a Cartesian product b, and you see how many subsets will be a Cartesian product b. A Cartesian product b में कितना सबसेट्स होगा वो हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो सबसेट्स क्या होता है गाइस और कैसे हम लोग सबसेट को निकालता है, वो एक बार सबसेट्स का भी हम एक वीडियो डाला है, उसमें जाके देखो, ठीक है। वो उसको पहले देखो, उसका बाद तुम लोग यहाँ में आ जाओ, ठीक है। सबसेट कैसे निकालता है कोई भी एक सेट का, ठीक है। आके इसका जितना सबसेट होगा उसको लिखो, ठीक है। एंड गाइस ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 9 को क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2। देखो ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। यस, इफ
x, 1, y, 2 and z, 1 आर इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ये जो तीनों एलिमेंट है ना ऑर्डर पेयर से, दीज आर क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एलिमेंट्स है। देन फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट। सो देखो क्या दिया है इसमें, फर्स्ट दिया है नंबर ऑफ ए कितना है 3, दैट मीन्स ए में 3 ही एलिमेंट्स होता है ओनली, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दिया है 2, दैट मीन्स बी में ओनली 2 ही एलिमेंट्स होता है। सो और कुछ दे दिया इन्फॉर्मेशन, क्या दिया है देखो, जैसे x, 1, y, 2 एंड z, 1, ये सब कहाँ होता है गाइस, दिस आर बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या होता है, एलिमेंट होता है। यस ये देखो, these are the elements of A कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, these are in A कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बोल दिया, ठीक है। तो देखो जब ये सब एलिमेंट्स ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में रहेगा, देन क्या होगा गाइस, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है, यस कभी कभी इसे उल्टा हो जाता है गाइस, एक्स वाई एंड जेड, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना, ये कहाँ जाएगा गाइस, ये फर्स्ट सेट में जाएगा, यस। और ये जो सेकेंड कंपोनेंट है 1 to 1, ये कहाँ जाएगा गाइस, ये सेकेंड सेट में जाएगा, दैट मीन्स बी में जाएगा। सो फ्रॉम दिस ऑन व्हाट वी कैन राइट हियर, ये जो एक्स वाई एंड जेड ये सब फर्स्ट सेट में जाएगा, दैट मीन्स ए में जाएगा, एंड ये जो 1 to 1 है ना, दैट मीन्स ये 1 2 ये दोनों कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। तो देखो इसमें दिया है अगेन, ए में कितना है 3 एलिमेंट्स और एक्स वाई जेड ए में है, दैट मीन्स क्या होगा, इट इज़ क्लियर, यस। ए में क्या क्या, ये क्या रहेगा, एक्स वाई जेड ही रहेगा, क्योंकि इसमें मेंशन किया है ए में ओनली 3 एलिमेंट्स होता है, और इसमें देखा है एक्स वाई जेड ए में है, दैट मीन्स ए कितना होगा, दिस वन होगा। And similarly you see number of elements in B here 2, and also here 1 and 2 are in B. तो ये 1 and 2 कहाँ होता है, B में होता है, दैट मीन्स B क्या होगा गाइस, इसका अंदर में 1 and 2 ये सब रहेगा बस। So this will be the required set B and this is the required set A, okay।